Hello everyone, welcome to my channel SY Technology Services। ये वीडियो है कंटिन्यूशन हमारे दो जो पार्ट्स हमने रिलीज किए हैं उसका। एंड ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सम लाइनक्स कमांड्स जो कि कंटिन्यूशन रहेगा लास्ट दो वीडियोस का। सो पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे सम ऑफ द बेसिक कमांड्स एलएस के फीचर्स और उसको कैसा यूज करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक डायरेक्टरी को आप रीनेम कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे और फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉपी कैसे करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फाइल्स और जो भी दूसरे कमांड्स है उसके रिलेटेड हम लोग थोड़े बहुत बेसिक्स कमांड देखेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग कमांड्स है बेसिक कमांड्स वो हम लोग कवर करेंगे। तो आफ्टर कवरिंग दिस आफ्टर जो है ये वीडियो होने के बाद हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा अमेज़न वेब सर्विसेज। जी हाँ, अमेज़न वेब सर्विसेज के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। उसमें आप लोग को क्लाउड और पूरा अमेज़न का पूरा जो अमेज़न सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा बेसिक कमांड्स का जो कंटिन्यूशन है वो जैसे कि आपने लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस किया था उसी का कंटिन्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में जाएंगे। तो जैसे ही आप टर्मिनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल आ चुका है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड यूज करेंगे ls जो कि लिस्ट करता है आपके पास कौन से डायरेक्टरीज एंड फाइल्स है पर्टिकुलर जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें वो सब लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी आपने ls कमांड यूज करके चेक किया, यहाँ पे सिर्फ एक गिट ट्रेनिंग करके एक डायरेक्टरी है और कुछ नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टच का यूज करके टच कमांड अगर किसी को नहीं मालूम है जो पहली बार देख रहा है ये वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दी टू प्रीवियस वीडियोस। हमने वहां पे फाइल्स कैसा क्रिएट करना है, टच कमांड, कैट कमांड, ये वी सब कुछ हम लोग ने डिस्कस किया है। तो वहां पे जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे टच कमांड यूज करके 0 बाइट फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। तीन फाइल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, फाइल 1, 2 एंड फाइल 3। इंटर करूंगा, फिर ls करूंगा, यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड गिट ट्रेनिंग आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे mkdir यूज कर रहा हूँ डायरेक्टरी के लिए, जो कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए होता है। dir1 में जब करूंगा एंड dir2 में करूंगा। तो यहाँ पे अभी मैं ls यूज करता हूँ तो मुझे आ चुके हैं दो डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी 1, directory 2 and 3 files. This already existed before we are creating the files and directories. तो अभी हमारे पास आ चुके हैं दो डायरेक्टरीज है हमारे पास और हमारे पास है 3 फाइल्स। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ls के साथ आप क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। पहले तो एक हमने यूज किया है ls। तो अभी मुझे चाहिए कि ये जो डायरेक्टरीज एंड फाइल्स है उसके परमिशन देखना चाह रहा हूं मैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ls-l करके, हमारे पास एक कमांड है जो मैं इंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ गई है, इसमें बता रहा है कि टोटल 12 यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बता रहा है drwxr-x। तो यहाँ पे यूजर ग्रुप्स के परमिशंस है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, ये जो है ना ये सारे फाइल परमिशंस है। तो यूजर क्या कर सकता है, ग्रुप क्या कर सकता है, ये सारे इसके परमिशंस है। ये इसके लिए हम स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली यूजर्स एंड परमिशंस के ऊपर होगी।
उसी के साथ हम लोग जो है हमारा ये लाइनक्स का रैप अप करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि लॉन्ग लिस्ट में आपको मिलेंगे फाइल परमिशंस, उसके साथ साथ आपको कौन सा यूजर ने क्रिएट किए है, उसके अंदर का डेटा एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन, ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये 26 जनवरी को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये 7 जनवरी को क्रिएट किया हुआ है गिट ट्रेनिंग, 1459 को ये क्रिएट हुआ है, अभी ये 1519 को ये फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्रिएट की गई है, ठीक है। तो ls-l से आपको पता लग रहा है कि ये यूज हो रहा है लॉन्ग लिस्ट फाइल्स एंड परमिशंस के साथ सब देखने के लिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ls-a अगर मैं करता हूं तो मुझे यहाँ पे मिल गई है हिडन डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे डायरेक्टरी 1 2 फाइल 1 2 3 और गिट ट्रेनिंग तो मुझे नजर आ रहा था कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ls भी यूज करूंगा तो ये नजर आ रहा था, ये सब चीज मुझे मिल रही थी। लेकिन जो हिडन फाइल्स है, जो हिडन डायरेक्टरीज है, वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो चुकी है जब मैं यूज कर रहा हूँ -a, that is it is used to display the hidden files and directories। मेरे पास एक .file5.swp करके एक फाइल है, दिस इज डॉट से जो भी फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट हो रही है वो हिडन होते हैं, वो यूजर को दिखते नहीं है कि होते हैं, ये सिस्टम फाइल्स होती हैं, ठीक है, ये सिस्टम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होते हैं। तो ये सिस्टम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हिडन जो है आपको देखना है तो आपको यूज करना है -a। तो अभी मैं यहाँ पे ये दोनों कमांड्स को यूज करूंगा, ls-la, अगर मैं दोनों को एक साथ यूज करूंगा तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल में हम मुझे सब कुछ मिल गया है कि ये जो डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं ये हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है, और इसके परमिशंस, ये जो फाइल है ये कब क्रिएट हुई है, ये इसके सारे डिटेल्स मिल गए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ls-d अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको एक जो डायरेक्टरी है वो मिल गई है, इट इज फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी को विजिबल करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप ls-d यूज कर सकते हैं। तो वो आपको पर्टिकुलर फाइल्स और पर्टिकुलर डायरेक्टरीज आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक होता है ls-r, अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपको रिकर्सिव स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्री एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए ट्री कमांड यूज करके मैंने डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 और उसके अंदर अपने पास 3 फाइल्स अवेलेबल है, गिट ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास इतने ये अवेलेबल है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मुझे नजर आ रहा है ट्री कमांड यूज करके, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा आपका फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का जो बेसिक है, आपको समझने की जरूरत है ls-l। और एक मैं यहाँ पे एक कमांड ये बताना चाहूंगा डायरेक्टली, अगर आप ये कमांड यूज कर रहे हैं ll अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो इंटर, ये भी आपको पूरे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड एवरीथिंग पूरा इन डिटेल आपको बता देगा। ये ll है, ठीक है, जैसा कि हमने यूज किया था यहाँ पे la यूज किया था हमने, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ll, ठीक है, लॉन्ग लिस्ट। सो दिस इज द सम कॉम्बिनेशंस ऑफ ls के साथ आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूं, अभी मैं यहाँ पे क्लियर कमांड यूज करके मैंने सारा क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो फाइल है फाइल 1 उसके अंदर कुछ डेटा हो, तो मैं vi स्पेस फाइल 1 के अंदर मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखूंगा vi एडिटर यूज करके, आई दबा के मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। दिस डेटा इज इन फाइल 1। अभी मैं एस्केप कोलन करके WQ कर दूंगा, सेव एंड क्विट। मैं आ चुका हूं वापस से मेरे कंसोल पे। अभी मैं यहाँ पे कैट स्पेस फाइल 1 अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे पास एक डेटा है इसके अंदर के, दिस डेटा इज इन फाइल 1। तो ये फाइल 1 के अंदर दिस डेटा ये अवेलेबल है, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि ये डेटा
मैं कॉपी करूं तो ये सीपी यूज करके मैं पहले सोर्स फाइल का नाम डालूंगा फाइल वन स्पेस, फिर डेस्टिनेशन फाइल का जो है मैं लोकेशन डालूंगा, जो भी डेस्टिनेशन फाइल है वो डालूंगा। तो फाइल वन से मैं कॉपी कर रहा हूँ फाइल टू में। ठीक है, फाइल उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि CAT फाइल टू के अंदर क्या है, हम लोग चेक करते हैं। फाइल टू के अंदर अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ओनली फाइल वन के अंदर हमारे पास डेटा है। फाइल टू इज एम्प्टी एज ऑफ नाउ। अभी मैं यहाँ पे CP फाइल वन अगर मैं कर रहा हूँ, सोर्स फाइल का डेटा मैं भेज रहा हूँ फाइल टू के अंदर, अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये जो डेटा फाइल वन का था वो फाइल टू में आ चुका है। अभी मैं अगर मैं फाइल टू देखता हूँ, एंटर, दिस डेटा इज इन फाइल वन। सो ये फाइल वन का जो डेटा था ये अभी फाइल टू में कॉपी हो चुका है। तो CP यूज करके आप फाइल का जो डेटा है ये कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास तीन फाइल्स एंड दो डायरेक्टरीज है। अभी डायरेक्टरी में चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्टरी वन में जाके मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच यूज करके। टच फाइल dir फाइल वन में क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो dir फाइल वन मेरे पास एक डायरेक्टरी वन में है। cd डॉट करके मैं वापस cd स्पेस डॉट डॉट अगर मैं वापस आ रहा हूँ, ls करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टरी वन के अंदर अभी मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, एक फाइल अवेलेबल है। ठीक है, ये फाइल को मैं मूव करना चाह रहा हूँ डायरेक्टरी टू में। अगर मैं ये प्रेस कर रहा हूँ डायरेक्टरी, अगर मैं डायरेक्टरी वन का जो डेटा है डायरेक्टरी टू में अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टरी वन इज नॉट एम्प्टी। इसके अंदर जो फाइल है उसको हम लोग को मूव करना है। तो जो डेटा एक डायरेक्टरी में होता है दूसरी डायरेक्टरी में अगर आप फॉरवर्ड कर मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए CP-R स्पेस डायरेक्टरी वन स्पेस डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। अगर मैं इंटर करता हूं तो अभी मेरे पास डायरेक्टरी टू एम्प्टी था, लेकिन लेट्स गो इनसाइड द डायरेक्टरी टू। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ls में करता हूं तो ये डायरेक्टरी वन हमारे पास शो कर रहा है। तो ये जो हमारे पास डायरेक्टरी वन थी वो, अगर मैं फॉर एग्जांपल cd स्पेस डायरेक्टरी वन में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे ls में जब करूंगा तो सी डायरेक्टरी टू के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी आ चुकी है डायरेक्टरी वन। ठीक है, और डायरेक्टरी के वन के अंदर जो फाइल है दैट फाइल इज आल्सो कॉपीड डायरेक्टरी फाइल वन, जो कि अवेलेबल है ये डायरेक्टरी में वन में अवेलेबल जो था, ये सारा का सारा डेटा ये सब कुछ आ चुका है आपके डायरेक्टरी टू में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ls करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ, अगर मैं फिर से वापस डेस्कटॉप पे आके फिर से ls करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टरी वन है, डायरेक्टरी टू है, लेकिन डायरेक्टरी वन एंड उसके अंदर का डेटा मैंने कॉपी किया है डायरेक्टरी टू में। ठीक है, तो ये है फाइल्स को एंड डायरेक्टरीज को आप एक फाइल से एक डायरेक्टरी से कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपी कमांड। उसके साथ आप R यूज करना है जब भी आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। अगर आपको मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में मूव करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा MV, फॉर एग्जाम्पल ls। ठीक है, अगर मेरे पास अब यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टरी वन टू फाइल वन टू थ्री है, हमें पता है फाइल वन एंड फाइल टू का जो डेटा है वो सेम है। फाइल थ्री इज एम्प्टी, लेट्स कंफर्म कैट फाइल थ्री। अगर मैं प्रेस करूंगा इट इज एम्प्टी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, MV स्पेस, अभी मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ कि ये जो फाइल है थ्री को मैं मूव कर रहा हूँ कहाँ पे, डायरेक्टरी टू में। लेट्स सी, आई प्रेस इंटर, नाउ आई एम चेकिंग ls, फाइल थ्री इज नॉट देयर। फाइल थ्री जा चुकी है डायरेक्टरी टू में। लेट्स कंफर्म cd स्पेस डायरेक्टरी टू, एंटर अगर हम लोग करेंगे, अभी हम डायरेक्टरी में आ चुके हैं चेंज डायरेक्टरी करके। यहाँ पे मैं ls करूंगा तो अभी मेरे पास दो चीजें अवेलेबल है, डायरेक्टरी वन जो कि हम लोग ने कॉपी किया हुआ है एंड फाइल थ्री विच इज मूव्ड फ्रॉम डेस्कटॉप टू डायरेक्टरी टू। सो मूव कमांड यूज करके आप सोर्स फाइल का नाम MV, सोर्स फाइल जो है उसका नाम एंड डेस्टिनेशन लोकेशन, डेस्टिनेशन फाइल का जो लोकेशन है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मूव करने का। इसके साथ अगर आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डायरेक्टरी वन का अगर आपके पास डेटा है तो उसको मूव करना चाह रहे हैं आप, तो फिर आपको रिकर्सिव यूज करना पड़ेगा फोर्सफुली, दैट इज आर एंड एफ सी डी स्पेस। अभी मैं डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, एलएस करता हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे mkdir स्पेस डायरेक्टरी 3 क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स सी, अभी हमारे पास डायरेक्टरी 1 2 एंड 3 हो गया। डायरेक्टरी 3 इज एम्प्टी, डायरेक्टरी 2 इज हैविंग डेटा, डायरेक्टरी 1 इज हैविंग डेटा। सो अगर हम लोग को मूव करना है डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, हम लोग को सिंपली यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ls करूंगा तो मेरे पास आ गई डायरेक्टरी 1 2 एंड 3। अभी मैं मूव कर रहा हूँ dir2 स्पेस dir3, एंटर करूंगा, ls करूंगा। सी डायरेक्टरी 2 हम लोग ने मूव किया है डायरेक्टरी 3 में, तो ये डायरेक्टरी 2 अभी हम लोग चेक करेंगे। cd स्पेस डायरेक्टरी 3 अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ls करने पर हमको मिल जाएगी डायरेक्टरी 2। डायरेक्टरी 2 के अंदर आपको जाना है, तो फिर अगर आप यहाँ पे जाके ls करेंगे तो आपको मिल जाएगी डायरेक्टरी 1 एंड फाइल 3। सो ये नेस्टेड डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी। तो ये तरीका है, आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आप मूव भी कर सकते हैं और सीडी का यूज करके नेविगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मूव करना, कॉपी करना एंड ls का यूज करना, ये सब मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अभी हमारे पास एक फाइल है, फाइल 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक फाइल और एक फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट वन फाइल, टच फाइल 3 अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, vi फाइल 3 मैं ओपन करके एडिटर में इंटर चले जाऊंगा, आई दबा के मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एस्केप कोलन सेव एंड क्विट, एंटर। अभी मैं ls करूंगा, मेरे पास फाइल 3 आ चुकी है। अभी मुझे ये देखना है कि फाइल 3 के टॉप के 5 जो लाइंस है, द डेटा विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट 5 लाइंस ऑफ द फाइल 3, मैं यहाँ पे यूज करूंगा हेड -5 स्पेस फाइल नेम। ठीक है, हेड कमांड है, -5 इज द नंबर ऑफ लाइंस, फर्स्ट 5 लाइंस, दैट इज फाइल के जो फर्स्ट 5 लाइंस है वो डिस्प्ले करने के लिए मैं बोल रहा हूँ हेड कमांड यूज करके फाइल 3 के अंदर। अभी मैं इंटर करूंगा 1 2 3 4 5, दिस आर द फर्स्ट 5 लाइंस विच इज द डेटा इनसाइड द फाइल 3। तो ये डेटा फर्स्ट 5 लाइंस का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेल कमांड यूज करता हूँ, टेल 5 फाइल 3 अगर मैं करता हूँ, तो लास्ट के जो 5 लाइंस है उसका डेटा मुझे मिल जाएगा 6 7 8 9। सो लास्ट 5 लाइंस में जो भी डेटा अवेलेबल है, यू कैन सी दैट फर्स्ट 5 लाइंस के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे चाहिए कि फर्स्ट 3 लाइंस इन फाइल 3 1 2 3, क्लियर। टेल स्टार्ट, लास्ट के 2 लाइंस अगर मैं देखता हूं फाइल 3 के अंदर 9 एंड 10। ओके, सो हेड एंड टेल यूज करके आप फर्स्ट लास्ट जो भी आपको डेटा चाहिए, वो जो भी नंबर ऑफ लाइंस आपको चाहिए वो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद में अगर सिंपली मैं यहाँ पे टेल फाइल 3 करता हूं, तो टेल लास्ट के 10 लाइंस, मतलब लास्ट के 10 लाइंस इज सेम। ये बड़ी फाइल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दी। अगर मैं हेड करूंगा फाइल 3, तो भी ये 10 बताएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 10 फाइल्स आर अवेलेबल। But in real time, when there is a programmer, when coders will work on some particular files, there is hundreds of thousands of lines of code available. So वो time पे this is very useful command. So basic knowledge के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि head and tail का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक उसके बाद में आपके पास एक कमांड आता है कि अभी ये क्लियर करता हूं मैं। उसके बाद अगर आपको डिस्क यूजेज देखना है,
DU अगर आप करते हैं डिस्क यूजेज, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सी आपकी जो फाइल, कौन सी डायरेक्टरी है, यहाँ पे डिस्क यूजेज का आपको पता लगाएगा। अगर आप डिस्क DF इंटर करते हैं तो यहाँ पे फाइल सिस्टम, यहाँ पे आपको डेटा यूज्ड कितना हुआ है, अवेलेबल कितना है, कितने % यूज हुआ है, और कौन से जो है ये इसके अंदर अवेलेबल है डायरेक्टरीज में, ये सारा कुछ आपको डिस्क यूजेज का बता देगा। ठीक है, DF यूज करना है आपको, डिस्क स्पेस यूजेज अगर आपको करना है तो DU करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको IF कॉन्फ़िग देखना है, पहले मैं इसको ls क्लियर करता हूँ, क्लियर इंटर। अगर यहाँ पे if CONFIG अगर मैं एक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सम डिटेल्स अबाउट दी ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका जो भी डेटा है वो सब कुछ इधर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स का आपको आइडिया कि फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉपी और दूसरे फाइल्स वगैरह आपको कैसे देखने हैं, डायरेक्टरीज वगैरह आपको रीड कैसे करना है, ये सारा कुछ पता लग गया है। और अगर आपको दो कमांड्स एक साथ यूज करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। डेट अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी, डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा, फ्राइडे 26 जनवरी 3:39 ये PM हो रहे हैं एंड 2024 ये ईयर के साथ ये सारा कुछ बता रहा है। अगर मैं कैल यूज करता हूँ तो यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर आ चुका है कैल यूज करके, लेकिन अभी मुझे चाहिए डेट एंड कैलेंडर बोथ। सो मैं डेट सेमीकोलन कैल इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक ही कमांड में मुझे यहाँ पे फ्राइडे ये भी मिल गया एंड दैट इज ये भी मिल गया। तो स्पेस के बदले अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज करते हैं तो दो डिफरेंट कमांड्स को आप यूज करके एक ही बार में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो कमांड्स यूज करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो तीन कमांड्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये आप जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लियर चेक करते हैं सेमीकोलन LS अगर मैं करता हूँ, देखिए स्क्रीन भी क्लियर हो गई, उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे LS कमांड भी एक्टिवेट हो चुका है जो कि मेरे पास यहाँ पे फाइल्स एंड डायरेक्टरी डिस्प्ले कर रहा है। तो दो कमांड्स यूज करके आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स रन कर सकते हैं। सो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स के कमांड्स थे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली यूज होने वाले कमांड्स है CD जो डायरेक्टरीज नेविगेट करने के लिए काम में आता है, और आपको VI एडिटर सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको LS सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कॉपी कैसा करते हैं, मूव कैसा करते हैं, ये सीखना पड़ेगा। और कैट कमांड हो गया आपका, ये सारे बेसिक कमांड्स हैं जो कि आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि फाइल्स परमिशंस को चेंज कैसा करते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट को कैसा असाइन करते हैं, कैसा उसको आप चेंज कर सकते हैं। दो मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा फाइल के यूजर्स एंड परमिशंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग क्लाउड के ऊपर भी Amazon वेब सर्विसेज के लिए हम लोग यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो AWS की पूरी सीरीज आने वाली है, एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है या अगर वीडियोस में कुछ मिसिंग है तो आप हमें सजेशन या हमें बता भी सकते हैं कि हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे। सो सपोर्ट कीजिए हम लोग को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ अगर डाउट्स या फिर सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।